हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा, ना आपने उसके बारे में पहले कभी सुना होगा। जो स्ट्रेटजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो या आपको किसी ने बताया हो। तो देखिए, जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा ये डे ट्रेडिंग में आपके काम आने वाली है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे ये आपके बहुत काम आएगी। तो ये चीज़ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो यहाँ पे कल से और मैं एक ऑफ़र रन कर रहा हूँ जहाँ पे आपको फ्लैट 60% का ऑफ मिलेगा। जी हाँ, 60% का आपको फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। कल से ये डिस्काउंट है, ये स्टार्ट होगा। कूपन कोड क्या है ये मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगा, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, कुछ दिनों के लिए डिस्काउंट है, ये वैलिड रहेगा। तो 60% का फ्लैट डिस्काउंट है, ये आप ले सकते हो इंडिपेंडेंस डे पर। चलिए अब अपने आज के टॉपिक पे आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि मार्केट ऊपर और नीचे कैसे जाता है। बेसिकली मार्केट में जो वर्क करता है, जो मैकेनिज्म है, वो डिमांड सप्लाई का है कि अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आता है। तो डिमांड और सप्लाई का बेसिकली खेल है। अब ये डिमांड और सप्लाई अगर हम समझ जाएं तो फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो मान लीजिए कोई चीज़ है, उसका प्राइस है वो 10 रुपये है। अभी 10 रुपये का प्राइस है और मान लीजिए एक बंदा आता है, एक बायर है, वो आता है और सेलर है, इसको 10 रुपये पे सेल कर रहा है, और बायर है वो इसमें किसी तरह का कोई बार्गेन नहीं कर रहा है और वो डायरेक्टली इसको 10 रुपये पे खरीद रहा है। जितने भी बायर आ रहे हैं सारे इसको 10 रुपये पे खरीद रहे हैं, कोई भी इसमें बार्गेन नहीं करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, नियर फ्यूचर में इसका प्राइस शायद ऊपर जा सकता है। इस वजह से जो बायर है वो सेलर जो भी प्राइस मांग रहा है उसी पर खरीद रहा है। तो ये जो बायर हो गया इसको बोलेंगे एग्रेसिव बायर। अगर यहीं पे ये बायर आए और ये बोले कि 10 रुपये आप मांग रहे हो, मैं इसके 9 रुपये 50 पैसे दूंगा, अगर ऐसा होगा तो ये जो बायर होगा ये एग्रेसिव बायर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये बार्गेन कर रहा है। 10 रुपये जो सेलर है वो मांग रहा है, लेकिन बायर है वो सिर्फ 9 रुपये 50 पैसे ही पे करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे ये एक सिंपल बायर हो गया। लेकिन ये 10 रुपये मांग रहा है और जो बायर है वो भी 10 रुपये पे इसको खरीद रहा है। फिर इसने प्राइस बढ़ा के 10.5 कर दिया, 11 रुपये कर दिया, और बायर है वो उसको 11 रुपये पे भी खरीद रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बायर है ये एक एग्रेसिव बायर है, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हो रही है। उसी तरह से सेम चीज़ का जो सेलर है उसकी एनालॉजी भी आप समझिए। ये 10 रुपये की चीज़ है और इसके लिए बायर बोल रहा है कि मैं 10 रुपये नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 9 रुपये दूंगा, और सेलर वहाँ पे भी बेच रहा है। 10 रुपये की चीज़ है, लेकिन बायर ने क्योंकि बोला कि मैं इसके 9 रुपये ही दूंगा तो वो उसको 9 रुपये में बेच रहा है। तो जो प्राइस बायर बोल रहा है उसी पे अगर सेलर बेच रहा है, वो उस पर बहुत ज़्यादा मोल भाव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलर है वो एग्रेसिव है, नॉर्मल सेलर नहीं है। नॉर्मल सेलर क्या होगा, 10 रुपये की चीज़ है तो वो चाहेगा 10 रुपये या उससे ज़्यादा प्राइस उसको मिले। अगर वो बोलता है कि 10 रुपये की चीज़ है मैं 10.5 रुपये में बेचूंगा, दैट मीन्स कि ये जो सेलर है ये एक नॉर्मल सेलर है। लेकिन क्योंकि बायर ने बोला कि 10 रुपये की चीज़ है लेकिन मैं इसके 9 रुपये दे सकता हूँ, और सेलर अगर 9 रुपये में भी सेल करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स ही इज़ एन एग्रेसिव सेलर। तो एग्रेसिव सेलर और एग्रेसिव बायर ये दो लोग ही हैं जो मार्केट को मूव करते हैं। बेसिक बाइंग सेलिंग तो मार्केट में होती है, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा तब होगा जब आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि मार्केट में एग्रेसिव बायर बैठे हैं या एग्रेसिव सेलर बैठे हैं। और आज की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतनी ज़रूरी है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के थ्रू और आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट में एग्रेसिव बायर बैठे हैं या एग्रेसिव सेलर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी डीप इंसाइट है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, तो इसको पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। चलिए तो अब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और यहाँ पे अब आपको करना क्या है वो आप देखिए। मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो, वैसे मैंने आपको बताया कि पोजिशनल में आपको ट्राई नहीं करना है, ये इंट्राडे में डे ट्रेडिंग के लिए है। तो स्टॉक्स में अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो वहाँ पे ये काम की चीज़ है। तो किस तरह से इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से आपको देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए निफ्टी 20 को ही देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मार्केट की डेप्थ को देखना है। आपको ना चार्ट देखने हैं ना ओपन इंटरेस्ट देखना है, आपको क्या करना है मार्केट डेप्थ का जो चार्ट है वो आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे अब आप देखिए निफ्टी 20 का जो मार्केट डेप्थ है वो आपको दिख रहा है, जो ऑर्डर बुक है, बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि कितने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किए जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा।
तो ये जो चीज़ है ये बड़े काम की चीज़ है, इसको देख के और आप ट्रेड लीजिए। अगर आपका और कोई ट्रेडिंग सेटअप है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। और ये चीज़ जो है ये इतना एक्यूरेटली वर्क करती है, जब ट्रेड मिलेगा तो वो ट्रेड है वो काफ़ी एक्यूरेट होगा। तो इसके पीछे की एनालॉजी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए बिड प्राइस और आस्क प्राइस को आप देखिए, ये बिड प्राइस है, ये ऑफर प्राइस है। बिड प्राइस क्या है कि निफ्टी 20 को 214.70 पे बायर है वो खरीदने के लिए रेडी है, और सेलर कितने पे सेल करने के लिए रेडी है, 214.77, इतने पे सेलर है वो इसको सेल करने के लिए रेडी है। बिड और जो ऑफर प्राइस है, इस चीज़ को आप समझिए, बहुत फंडामेंटल चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। बिड प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे बायर है वो बाय करने के लिए रेडी है, और ऑफर प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर जो सेलर है वो सेल करने के लिए रेडी है। तो बायर खरीदने के लिए रेडी है 214.65 पे, और सेलर सेल करने के लिए रेडी है 214.77 पे। ठीक है, ये दो प्राइजेस आ गए। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, जो बिड प्राइस है इस पे कितने बायर खड़े हैं ये आप देखिए। अगर बिड प्राइस पे और बहुत ज़्यादा बायर खड़े हैं, हैवी बाइंग वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि निफ्टी 20 को खरीदने के लिए और बायर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि सेलर हैं वो कम हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ 214 के प्राइस पे और ऑलमोस्ट 1300 का जो बाइंग वॉल्यूम है, 3 ऑर्डर यहाँ पे हैं और क्वांटिटी कितनी है 1300। वहीं पे जो ऑफर प्राइस है 214 का, उस पर कितने सेलर खड़े हैं 24,000 सेलर यहाँ पे खड़े हैं। ये हर टाइम चेंज होता रहता है जैसे जैसे मार्केट में नए ऑर्डर आते हैं। ये एग्जीक्यूट नहीं हुए ऑर्डर, ये मार्केट में ओपन ऑर्डर हैं जो ये दिखाता है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। मोटा मोटी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको आपको यूज़ किस तरह से करना है। ठीक है, तो बिड और ऑफर मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए, मान लीजिए बिड प्राइस पे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के बायर खड़े हैं, कि बिड प्राइस वो प्राइस है जिस पर बायर बाई कर सकता है। वहाँ पे अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हैवी क्वांटिटी में बायर वहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी वीज़ा वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम है, ज़्यादा बायर खड़े हैं उसको खरीदने के लिए। वहीं पे अगर ऑफर प्राइस में इस तरह का हैवी वॉल्यूम है जैसे यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा खड़े हैं, निफ्टी वीज़ नीचे जा सकता है। कोई भी एवरेज ट्रेडर होगा वो इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करेगा कि अगर बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, और सेलिंग में वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह से चीजें वर्क नहीं करती हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये कैच है। अब देखिए, अगर बाइंग में वॉल्यूम ज्यादा है कि एक हैवी क्वांटिटी का ऑर्डर डाल रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहां पे नीचे गिर सकता है। जी हां, और अगर सेलिंग में बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे मार्केट ऊपर जा सकता है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे बात कर रहे हो, तो देखिए इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं कैसे। अब यहाँ पे आप देखिए 214.77 पे और 24,000 क्वांटिटी का यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रखा है। थोड़ी देर पहले ये 24,000 कुछ था, अब ये 23,500 है। दैट मीन्स 1,000 क्वांटिटी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। ये अभी लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट स्टिल यहाँ पे ऑलमोस्ट 24 यहाँ पे और देखिए ऐड हो गया है। ऑलमोस्ट 27,000 पे और एक सेलर खड़ा है, वो निफ्टी 20 को सेल करना चाहता है 214.80 पे, और निफ्टी 20 अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 214.60 पे। मतलब वो 20 पैसे ऊपर जाके और इसको सेल करना चाहता है। अब ये जो सेलर है ये एग्रेसिव सेलर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, एग्रेसिव सेलर कौन होगा, एग्रेसिव सेलर वो होगा जो मार्केट प्राइस पे जाके उसको सेल कर देगा, कि बायर जितना पैसा दे रहा है वो उसी पे जाके, कोई मोल भाव नहीं कर रहा है, वो उसी प्राइस पे जाके और उसको सेल कर देगा। मैंने आपको समझाया ना कि एक चीज़ है जो 10 रुपए की है, तो एक एग्रेसिव सेलर होगा वो क्या करेगा, बायर ने आया और उसने बोला कि यार ये 10 रुपए की चीज़ है, मैं इसके 9 रुपए दे सकता हूँ। तो एक नॉर्मल सेलर होगा वो क्या करेगा, वो वहाँ पे मोल भाव करेगा कि यार मैं 9 रुपए में नहीं सेल करूंगा, 10 रुपए की चीज़ है मैं 10 रुपए ही दूंगा। लेकिन एक एग्रेसिव सेलर होगा, क्योंकि उसको सेल करने की जल्दी है, तो वो यहाँ पे मोल भाव नहीं करेगा, वो जो बायर पे कर रहा है उसी प्राइस पे एग्री हो जाएगा, उस चीज़ को 9 रुपए पे बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए, जब इस तरह के बड़े ऑर्डर मार्केट में लगते हैं, लकीली यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर आ गया जो कि समझने के लिए जो एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके लिए काफ़ी इजी हो गया। तो ये जो बड़ा ऑर्डर मार्केट में आया, जिस प्राइस पे बड़ा ऑर्डर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेलर है और ये एग्रेसिव सेलर नहीं है, ये मोल भाव कर रहा है, ये इस प्राइस पे सेल करना चाहता है, और क्योंकि ये बड़ा सेलर है तो ये प्राइस को वहां तक लेके जाएगा।
तो मार्केट में अभी निफ्टी बीज ट्रेड हो रहा है 214.60 पे, लेकिन वो 20 पैसे ऊपर जाके और अपना सेलिंग का ऑर्डर उसने प्लेस किया है। वो चाहता है कि 20 पैसे ऊपर जब निफ्टी बीज आएगा तब वहां पे मैं सेल करूंगा। तो मार्केट वहां पे जाएगा क्योंकि वो एक हैवी सेलर है। तो मार्केट जब उतना ऊपर जाएगा, इस मूव को हमें कैच करना है क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर हैं। तो हमें क्या करना है, निफ्टी बीज जब 214.60 214.60 पे जब निफ्टी बीज ट्रेड कर रहा है और हमने देख लिया कि एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कहां पे हो रखा है 214.80 पे, 20 पैसे ऊपर बड़ा ऑर्डर प्लेस हो रखा है सेल साइड में। दैट मीन्स जो सेलर है वो प्राइस को वहां तक लेके जाएगा और वहां पे सेल करेगा। तो जब निफ्टी बीज 214.60 पे ट्रेड हो रहा है वहां पे मैं बाई कर लूंगा और वहां से 20 पैसे ऊपर जब निफ्टी बीज चला जाएगा वहां पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर बुक आपको देख के और ट्रेड लेना है। अगर कोई बड़ा सेलिंग ऑर्डर है तो आप देखिए मार्केट जहां पे खड़ा है, नॉर्मल जो लोग देखते हैं उस तरह से आपको नहीं देखना है कि बड़ा सेल ऑर्डर देख लिया तो आपने देख लिया कि यार सेलिंग का इतना बड़ा ऑर्डर है तो मार्केट गिरेगा, और अगर बड़ा बाइंग ऑर्डर देख लिया तो आपको लग रहा है कि बाइंग का इतना बड़ा ऑर्डर है तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर सेलिंग का बड़ा ऑर्डर है दैट मीन्स आप ये देखिए कि वो सेलिंग का ऑर्डर कौन से लेवल पे है, किस प्राइस पे लगा है, और उस प्राइस तक मार्केट के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 100% तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप ये मानिए 90 to 95% ऑफ द टाइम्स मार्केट उस लेवल तक जाएगा। उसी तरह से अगर एक बड़ा बाइंग ऑर्डर है और मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है उससे नीचे के लेवल पे एक बड़ा बाइंग ऑर्डर है, दैट मीन्स मार्केट नीचे जाएगा उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आप वहां पे सेल कर सकते हो। तो बड़ा बाइंग ऑर्डर देख के आपको सेल करना है इंट्राडे में, बड़ा सेल ऑर्डर देख के और आपको बाई करना है इंट्राडे में। ये टेक्निक है। लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। जब वो बड़ा बाई ऑर्डर देखते हैं तो वो बाई कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बड़ा सेल ऑर्डर देखते हैं तो सेल कर देते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल इसका उल्टा करना है और उसके पीछे का मैथ क्या है वो मैंने आपको बताया। तो ये एक चीज़ है, इस पर आपको मिस आउट नहीं करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत डीप इनसाइट मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऑर्डर बुक आप जरूर देखिए। आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको फॉलो मत कीजिए, उसको भी आप फॉलो कीजिए, उसको देखिए। और उसमें जब आपका कोई भी सिग्नल जनरेट हो जाए, मान लीजिए वहां पे आपको एक सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे आपको बाई करना है, तो फिर आप एक बार ऑर्डर बुक में और देख लीजिए कि क्या ऑर्डर बुक इसको कंफर्म कर रहा है या नहीं। अगर वहां पे एक बड़ा सेल ऑर्डर लगा है, करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर, तो यहां पे आप बिंदास उसको बाई कर सकते हो क्योंकि मार्केट वहां तक जाएगा और आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वहां पे भी आपको बाई सिग्नल मिल गया है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। हमेशा ऑर्डर बुक को आप देखिए और उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। इससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ड्रास्टिकली ऊपर जाएगी। तो चलिए, ये है वो तरीका जिससे आपको ट्रेड करना चाहिए। नॉर्मली तो सब जो जैसे लोग देखते हैं, अगर आप भी उसी तरह से ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी वही होने वाला है जो मेजॉरिटी लोगों का होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को एज दीजिए, ऐसी चीज़ों की तरफ आप जाइए जो बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई है लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत डीप इनसाइट में अगेन एंड अगेन आपको बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का मैथ ये है और इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो इस चीज़ को आप यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर एक विनिंग एज मिलेगी मार्केट में। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।